गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 भगवते वासुदेवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 ओम हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम झूले 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 लाल आयो 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 लाल झूले 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 लाल आयो 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 लाल चालिए वारो झूले लाल घिंडन वारो झूले लाल चालिए वारो झूले लाल घिंडन वारो झूले लाल हाराणे वारो झूले लाल ज्योतिनी वारो झूले लाल हाराणे वारो झूले लाल ज्योतिनी वारो झूले लाल जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल प्रेम की धारा जय शिवधारा प्रेम की धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा ज्ञान की धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा ज्ञान की धारा जय शिवधारा की विचार धारा जय शिवधारा ऊंची विचार धारा जय शिवधारा बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय शिव राम कृष्ण भगवान की जय आयो लाल सभी डोलेगा बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय बोलिए
शिव धारावारे साहिब की जय। जय जय शिव धारा, जय शिव धारा। सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मिल जाए सतगुरु मेरा, मेरा दिल ये दीवाना है। मिल जाए सतगुरु मेरा, जिसके लिए मेरा दिल ये दीवाना है। प्रभु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। प्रभु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। कहाँ कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें, कहाँ कहाँ पाऊं तुम्हें। कहाँ कहाँ ढूंढूं तुम्हें, और कहाँ कहाँ पाऊं तुम्हें। कहाँ कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें, कहाँ कहाँ पाऊं तुम्हें। कहाँ ढूंढूं तुम्हें, और कहाँ कहाँ पाऊं तुम्हें। भक्तों के हृदय में, हाँ जी, भक्तों के हृदय में सतगुरु का ठिकाना है। भक्तों के हृदय में वो मेरे प्रभु का ठिकाना है। ओ सच्चे भक्तों के, रसिक भक्तों के, सच्चे भक्तों के हृदय में मेरे गुरु का ठिकाना है। सच्चे भक्तों के हृदय में वो मेरे प्रभु का ठिकाना है। प्रभु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। प्रभु से मिलने का वो सत्संग ही बहाना है। जय जय शिव धारा। जय जय शिव धारा। मीरा ने पाया तुम्हें, राधा ने पाया तुम्हें। मीरा ने पाया तुम्हें और राधा ने पाया तुम्हें। द्रौपदी के चीरों में, द्रौपदी के तीरों में निशान को पहचाना है। द्रौपदी के तीरों में मैंने शाम को पहचाना है। प्रभु से, सच्चे सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। वो सच्चे सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। जय शिव धारा। बोल बाबा शिवानंद साहिब की जय।
सत्संग में आ जाओ, भक्ति को पा जाओ। 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 दासों के हृदय में, दासों के हृदय में मेरे सतगुरु का ठिकाना है। दासों के हृदय में मेरे सतगुरु का ठिकाना है। सतगुरु से मिलने का, सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मिल जाए प्रभु मेरा, मेरा दिल ये दीवाना है। मिल जाए प्रभु मेरा, मेरा दिल ये दीवाना है। संसार हो या परमार्थ हो, कुछ भी प्राप्ति के लिए कोई साधन, कोई माध्यम तो चाहिए ही चाहिए। हम सब भी जितने बैठे हैं, अपने जीवन में झांक के देखेंगे, बाल्यकाल में कुछ न कुछ ऐसी घटना घटी होगी, कोई माध्यम बना होगा, तभी हम लोग सत्संग में आए हैं। और कथा प्रवचन सत्संग अच्छा लगता है और हम बैठ पाए हैं। स्वामी विवेकानंद महाराज जी ने 4 स्टेजेस कही हैं। पहली, अवे फ्रॉम गॉड, जो बेचारे भगवान से बहुत दूर हैं, जिनका भी पुण्य इकट्ठा नहीं हुआ है। काहे का भगवान, कौन भगवान, हम तो नहीं जानते, हम तो नहीं मानते। अरे संसार कैसे चल रहा है? बोले ऐसे खुद ही चल रहा है। कुछ फिर साइंस पर विश्वास करने वाले, एक शक्ति है, एक पावर है, वो संसार को चला रही है, भगवान हम नहीं मानते। फिर किसी के जीवन में कोई घटना घट जाए, वो कहते हैं, फिर उनके जीवन में आता है बैक टू गॉड। नहीं यार, कुछ न कुछ तो है, हमें ज्यादा नहीं समझता, कोई नहीं कोई संसार को चलाने वाला है। तीसरे रहते हैं जर्नी टू गॉड। आयु बड़ी हो गई है, खूब ठोकरें खाई हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं, अभी भगवान की ओर थोड़ा बहुत उनका आकर्षण है। कुछ न कुछ सत्कर्म करेंगे, धर्म कर्म करेंगे, पाठ पूजा करेंगे, शुभ कर्म करेंगे। चौथे रहते हैं नियर टू गॉड, जिनको अभी अनुभूति होने लगी है कि मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव मेरे अंग संग हैं। मीरा ने पाया तुझे, मीरा को ये एहसास था, अनुभूति थी, प्रभु मेरे अंग संग हैं। इसलिए जहर का प्याला दिया गया और कहा गया ये ठाकुर जी का चरना अमृत है, और ऐसा मीरा ने माना। हम सबको पता है जहर में से अमृत हो गया।
मीरा रोज भगवान श्री कृष्ण को फूलों की माला पहनाती थी। माली के घर से जो फूल आते थे, राणा ने कहा उनको कि फूलों के साथ एक सर्प भी डाल दो, और अंधेरे में सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में माई मीरा भगवान का पूजन करती थी। तो जब फूल उठाने हेतु उन फूलों में हाथ डाला, था तो सांप, लेकिन माई मीरा ने फूलों की माला समझी। जब अपने हाथ में उठाई और वो माला ठाकुर जी को पहनाई, तो सर्प में से हो गई फूलों की माला। तो जर्नी टू गॉड, फिर नियर टू गॉड अनुभूति होती है, मेरे प्रभु मेरे अंग संग हैं। तो हम में से भी हमारा कोई न कोई माध्यम रहा होगा, या जीवन का दुख कारण रहा होगा। हम भगवान के बने हैं, सत्संग में आते हैं। अभी यहाँ एक छोटा सा व्यासपीठ से निवेदन है कि हम दूसरों के भी माध्यम बने। इस दुनिया में बड़ा पुण्य कर्म है। वो भी भाग्यवान हैं जो किसी भूखे को रोटी खिलाते हैं। उससे ज्यादा पुण्यशाली वो जीव हैं जो किसी को 2 टाइम का भोजन खिलाए। उससे अच्छा आदमी वो है जो प्यासे को पानी भी पिलाए। उससे अच्छा वो व्यक्ति है जो 10 दिन किसी को रोटी खिलाए। उससे अच्छा आदमी वो है जो रहने की जगह भी उसको दे। लेकिन कई गुना ज्यादा धार्मिक व्यक्ति वही कहलाया जाएगा जो उसी को किसी धंधे से लगाए कि अपने खून पसीने की कमाई से वो खाए। वैसे ही कोई दुखी है, हम उसके दुख को दूर करने का प्रयास करें। बीमार है, उसको औषधि लेके दें। कोई भूखा है, उसको रोटी खिलाएं। प्यासा है, पानी पिलाएं आदि। कोई रो रहा है, उसको हंसाएं। कोई पीड़ित है, उसकी पीड़ा सुने, क्योंकि किसी ने पीड़ा कही तो आधी पीड़ा उसकी मन की कम हो जाती है। और पुरुष और स्त्री में ये बड़ा अंतर है। स्त्री शरीर रोके अपना मन हल्का जल्दी कर देती है, लेकिन मर्दों के लिए दुनिया में, समाज में ये धारणा बनाई गई है, तुम मर्द हो। मर्द भी कभी रोता है क्या? क्यों भाई? उसके मन में इमोशंस नहीं है, भावनाएं नहीं हैं। समाज में पुराने समय से बहुत सी गलत धारणाएं चल रही हैं। श्रृंगार, सोना स्त्री शरीर के लिए नहीं था। स्त्री शरीर को भगवान ने पहले कोमल और सुंदर बनाया है। सोना था पुरुष के लिए, श्रृंगार था पुरुष के लिए। लेकिन बस एक धारणा बन गई, सोना स्त्री शरीर ही पहनेंगी। वैसे ही एक धारणा है, स्त्री रोए चलता है, कमजोर है भाई। स्त्री को कमजोर ही बनाया गया, उसकी मानसिकता कमजोरी वाली बनाई गई है। अभी जब संसद में विषय चल रहा है 33% हम लोग स्त्री शरीर को कोटा देंगे। कुछ लोग जो पुरुष प्रधान लोग हैं बोले कुछ भी बोलते हैं ये लोग। अभी तो सरकार ये सोच रही 50% हम स्त्री शरीर को कोटा देंगे। फिर बहुत लोग हंसते हैं, ऐसा होता है कि चलाई इन लोगों ने भी फिर व्यवस्था, क्योंकि मानसिकता समाज में बनी हुई है, स्त्री कुछ कर थोड़ी कर सकती है। यहाँ भी गलत। जबकि हमारे भारत के राष्ट्रपति इस समय, जोर से कहो ना भाई, पुरुष है स्त्री शरीर है। अभी अमेरिका की इलेक्शन का समय चल रहा है, वहां पे राष्ट्रपति की पद के लिए जो चुनाव में आगे आगे चल रही है, वैसे हैं मूल भारतीय कमला जी।
और कहीं तो भी दिखाई देने लगा है कि शायद वही राष्ट्रपति नेक्स्ट बनेंगी अमेरिका की। तो वैसे ही एक पुरुष के लिए समाज में कई समय से एक धारणा बनी, पुरुष रोता है कि अरे भाई उसका जो अंदर भरा हुआ हो तो क्या करे फिर। तो समाज में बहुत आवश्यकता है वैसे सत्संगियों की जो दूसरों को सत्संग से, गुरु से, भगवान से, धर्म से जोड़े। ये बड़े में बड़ा पुण्य कार्य है। खुद हर कोई अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। महात्मा गांधी जी ने एक साधु से पूछा था, हम लोग आजादी की बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं, सक्सेस सफल नहीं हो रहे हैं, कुछ निष्कर्ष रिजल्ट नहीं निकलता। तो महात्मा गांधी जी को उन्होंने कहा कि भगवान का नाम लेते हो, कोई भी शुभ कार्य, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले भगवान का नाम लेना चाहिए, आप लोग लेते हो? बोले नहीं। बोले राम नाम का जप किया करो। थोड़े समय के बाद फिर से उस साधु और महात्मा गांधी जी का मिलना हुआ। तो उस साधु ने पूछा महात्मा गांधी जी से कि अभी कैसे निष्कर्ष, कुछ रिजल्ट दिखाई दे रहा है? बोले बहुत अच्छा, जब से हमने भगवान का नाम लेके मीटिंग करना शुरू किया है तब से हमारी मीटिंग के रिजल्ट अच्छे आने लगे हैं। ये महात्मा गांधी गाया करते थे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे राधे श्याम। मतलब एक साधु के कहने पर महात्मा गांधी ने वो बात मानी, वो बात मानी तो अच्छा रिजल्ट आने लगा। है तो छोटा विषय लेकिन रिजल्ट अच्छा आने लगा। तो इन छोटी छोटी बातों का फर्क पड़ता है। तो हम भी किसी न किसी के माध्यम कारण बने। जब वनवास के लिए राम जी तैयारी कर रहे हैं, मां सीता भी तैयार हुई हैं। पहले राम जी ने मना करी लेकिन फिर भी तैयार हुई, स्वीकृति मिली। अभी लक्ष्मण जी तैयार हुए हैं। लक्ष्मण जी तैयार हुए तो अपने महल में गए। अपनी पत्नी, क्या नाम था, उर्मिला, उसको कहा कि मैं जा रहा हूं वनवास। बोले मैं भी आपके साथ चलूंगी। बोले क्यों? बोले आप दिन भर जो राम जी की सेवा करेंगे मैं आपकी सेवा करूंगी, क्योंकि आप थक जाएंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं कैसे थक सकता हूं, जो राम जी के साथ हो वो थक कैसे सकता है। लेकिन मेरी एक बात सुनो, मैं कुछ बातें कह रहा हूं, सत्य में तुम्हारा मुझसे प्रेम है तो उन बातों पर अमल जरूर करना, वो कर्म करना जो मैं बोल रहा हूं। सबसे पहले मेरे पीछे कभी रोना नहीं।
कमजोर लोग रोते हैं। तुम्हें मैं काम दे के जा रहा हूं, सेवा दे के जा रहा हूं, सेवा वाले लोग रोते नहीं हैं। पहली बात ये। और दूसरा, मेरी माता है ना, विशेष तौर पर कौशल्या मैया, राम जी के वियोग में कहीं उसके प्राण न निकल जाएं। तुम्हें मैं सेवा दे रहा हूं, उनको भी कभी रोने नहीं देना, उनका 24 घंटे ध्यान रखना। और सुनो, दिन को तो चलो तुम उसका ध्यान रखोगी, फिर रात को अपने महल में जाके हो सकता है वो रोए। राम जी के वियोग में ऐसा न हो कि ज्यादा रोए, उसके प्राण निकल जाएं, इसलिए तुम्हें रात को भी सोना नहीं है। और ऐसा ही हुआ था। अभी 13 साल वनवास को जब हो गए थे तो लक्ष्मण को निंद्रा देवी ने दर्शन दिया था। वनवास में निंद्रा देवी आई कि तुमने मुझे जीत लिया है, मेरी प्रसन्नता तुझ पर है, मैं तुझ पर राजी हो गई हूं। और मुझे ऐसे लग रहा है तुम थक गए होंगे, क्योंकि 13 साल से तुम कभी सोए नहीं हो। दिन भर राम जी की सेवा करते हो, रात को चौकीदारी का कार्य करते हो। तो मैं तेरा थकान उतारना चाहती हूं, अपनी चुनरी तेरे ऊपर घुमाऊंगी जैसे तेरे थकान उतर जाए। तो लक्ष्मण जी ने कहा, जो राम जी की सेवा में हो, राम जी के साथ में हो, वो कभी थक भी सकता है क्या? अगर थकान उतारनी है तो आप अयोध्या जाइए, क्योंकि वहां उर्मिला मेरे कहे अनुसार सेवा कर रही है और सोई नहीं होगी। आप उसके ऊपर अपनी चुनरी घुमा के उसकी थकान दूर करके आइए। मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो राम जी के साथ में हूं। तो निंद्रा देवी जब आई है मां उर्मिला के पास और आके सब बताया, मैं निंद्रा देवी हूं, प्रसन्न हुई थी लक्ष्मण जी के ऊपर, मैं उनको चुनरी घुमाना चाहती थी कि उनकी थकान उतर जाए। उन्होंने कहा, मैं राम जी की सेवा में हूं, राम जी के साथ में हूं, मैं कैसे थक सकता हूं? इसलिए थकान उतारनी तो जाके उर्मिला की उतार के आओ, क्योंकि वो मेरे वियोग में और मेरे कहे अनुसार जागरण करती होंगी। तो उर्मिला देवी कहती है निंद्रा देवी की, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अपने स्वामी के वचनों का पालन करती हो, जो सेवा में तत्पर हो, उनको कभी थकान होती है क्या? आप आशीर्वाद करें, मेरे जीवन में मुझे थकान की कोई अनुभूति नहीं होती कि मैं थक गई हूं, और मुझे आपकी चुनरी घुमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने सदैव स्वामी की स्मृति में रहती हूं। ये है अनुभूति। और दूसरा, जीवन में ऐसा समय आया जब हनुमान जी महाराज, इधर लक्ष्मण को बाण लगा है, सुषेण वैद्य को लाया गया। सुषेण वैद्य ने कहा कि संजीवनी बूटी चाहिए। हनुमान जी महाराज गए हैं उस पर्वत पर, बताया गया जो चमकती हुई लाइट की भांति बूटी दिखाई दे, वो संजीवनी बूटी है। हनुमान जी महाराज पहचान नहीं पा रहे हैं, तो एक पहाड़ उठाया था, पहाड़ उठा के जय श्री राम करके जब उड़ने लगे थे, तो जब अयोध्या के ऊपर जा रहे थे तो नीचे से योगायोग बर्थ की नजर गई। पता नहीं कौन सा राक्षस इतना पहाड़ लेके उड़ रहा है, तो जोर से तीर मारा था। हनुमान जी महाराज आके अयोध्या में नीचे गिरे थे। जय श्री राम मुख से निकला। भरत जी ने पूछा, तुम कौन हो? हनुमान जी महाराज ने पूरा अपना परिचय दिया, मैं राम जी का दास हूँ। आपने मुझे नीचे क्यों गिराया? क्योंकि लक्ष्मण जी को चोट लगी है, बाण लगा है। और सुषेण वैद्य ने कहा है, आज सूर्य ढलने से पहले ये संजीवनी बूटी वहां पहुंचनी चाहिए, नहीं तो लक्ष्मण नहीं बच पाएंगे। अभी आप कुछ करिए। चर्चा चल रही है पूरी अयोध्या में, ये बात फैल गई। जब उर्मिला के कान तक ये बात पहुंची है कि हनुमान जी महाराज कोई भक्त हैं राम जी के, जो पहाड़ लेके उड़ रहे थे, भरत जी ने उनको तीर मारा, वो नीचे गिरे हैं।
तो उर्मिला जी वहां आई हैं और उर्मिला जी ने कहा जलपान तो कराओ, कुछ इनको खिलाओ पिलाओ। दूसरों की सभी की अभी ध्यान इस ओर गई है कि ये जल्दी से जल्दी जाए, लेकिन उर्मिला जी कहते हैं इनको जलपान कराए, इनका पेट तो भरना चाहिए, पता नहीं कितने समय से इन्होंने कुछ खाया भी है या नहीं है। तो सब कोई आश्चर्य की नजर से उर्मिला जी को देख रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है इसके पति के प्राण निकलेंगे अगर ये समय से वहां नहीं पहुंचा। तो उर्मिला जी की ओर सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन उर्मिला के चेहरे पर एक प्रसन्नता है, एक आश्वासित है, तसल्ली है, कोई बड़ा विषय नहीं है। फिर उर्मिला जी से पूछा गया कि आपको विषय पूरा समझ में आया है? बोले हाँ आया है। बोले क्या समझ में आया है? लक्ष्मण मरणावस्था में मूर्छित पड़ा है। बोले हाँ पता है। बोले अभी ये संजीवनी बूटी सूर्य ढलने से पहले नहीं पहुंची तो लक्ष्मण जी के प्राण तक निकल सकते, ये बात समझ में आई? बोले हाँ आप लोग कह रहे हो, मैंने ये सुना है, लेकिन मेरे मन में संकोच नहीं है। बोले क्यों? बोले हनुमान जी महाराज ने कहा है कि राम जी की गोद में लक्ष्मण सोया हुआ है, मेरा पति भगवान की गोद में सोया हुआ है, काल देवता को भी इतनी शक्ति नहीं है मेरे पति के प्राण निकाल सके। भले 8 दिन इसको हनुमान जी महाराज को 8 यही ठहरा दो, लेकिन मुझे विश्वास है क्योंकि मेरे पति मेरे राम जी की सेवा में हैं और उनकी गोद में सोए हुए हैं। खुद कालों के काल महाकाल भी आ जाए इसका बाल बांका नहीं कर सकते। ये है उर्मिला, अनुभूति हो रही है। तो 4 स्टेजेस हनुमान विवेकानंद स्वामी ने कहे थे, अवे फ्रॉम गॉड। कुछ लोग भगवान से बहुत दूर हैं, पुण्य कर्म है ही नहीं। हम लोग सुनते हैं हमारे क्षेत्र में कुछ परिवार ऐसे हैं, बोले हम भगवान को नहीं मानते, हम अगरबत्ती नहीं जलाते। अरे भगवान को कोई फर्क पड़ने वाला है? आप मानो नहीं मानो, अगरबत्ती जलाओ दीप जलाओ नहीं जलाओ आपकी मर्जी है। लेकिन उन लोगों को ऐसे लगता है हम भगवान को नहीं मानते, सुपीरियरिटी में चलते हैं। लेकिन याद रखना भैया, आपका या आपके पूर्वजों का किसी ने कुछ पुण्य कर्म किया होगा, तब तक आपका जीवन अच्छा चल रहा है, नया जमा नहीं कर रहे हो आप। जैसे बहुत समय एक पहले बाबा शिवभजन भगवान एक कथा करते थे। एक नई विवाहित लड़की किसी गांव में जैसे विवाह हुआ आई, तो उनके गुरुदेव उस नगर में बाय द वे आए, योग आए। तो अपने सास ससुर को कहा कि हमारे गुरु हैं, संत हैं, हमारे गांव में आए हैं, मेरे मैके के गुरु हैं, तो आप उनको निवेदन करिए हमारे घर में पधारें, दर्शन दें, प्रसाद पाएं, भोजन खाएं। तो सास ससुर के संतों को लेके आए। संत घर के हाल में बैठे हैं। संतों ने कहा इधर आओ बच्ची, बताओ यहाँ का कुछ समाचार बताओ। तुम्हारी सासू माँ की उम्र कितनी है? बोले 5 साल। और बोले तेरे ससुर की आयु कितनी है? बोले 1 साल। तुम्हारे पति की आयु कितनी है? बोले जन्मा ही नहीं। और संपत्ति कितनी है? बोले 50,000। तो सासू माँ देख रही थी हमारी बहू रानी कैसी घर की बातें बाहर निकाल रही है, और वो भी झूठ कह रही है मेरा पति जन्मा ही नहीं, तो विवाह किसके साथ इसका हुआ है। और कह रही है मेरी सासू माँ की आयु 5 साल है, मेरी सास ससुर की आयु 1 साल है। कुछ भी बोल रही है। हमारी संपत्ति 50,000 है, 1 करोड़ का तो हमारा बंगला है। तो संत समझ गए, तो उस बिटिया को भी बिठाया, उसकी सासू माँ को भी बुलाया, ससुर को बुलाया, पति को भी बुलाया। आप लोगों के मन में कुछ संदेह है? हमने जो चर्चा करी तो सबने धीरे से कहा हाँ है, संदेह तो है। बोले मैंने इनसे पूछा तुम्हारी सासू माँ की आयु क्या है? इसने कहा 5 साल। मतलब 5 साल से आपने इसको बताया होगा, आप सत्संग में गुरु दर पर जाते होंगे। जब से कोई गुरु दर से आध्यात्मिकता से जुड़ता है, सच्चा जीवन तो तब से उसका शुरू होता है। तो आपका सच्चा जीवन अभी 5 साल से शुरू हुआ है। फिर आपने बताया होगा आपके पति के लिए, मतलब जो इसका ससुर है, 1 साल से सत्संग में गुरु दर पर जाता है, धर्म कर्म करता है, तो उसकी आयु 1 साल हुई। फिर मैंने पूछा तुम्हारे पति की आयु कितनी? इसने कहा जन्मा ही नहीं, मतलब आध्यात्मिकता में उसने प्रवेश ही नहीं किया, धर्म कर्म करता नहीं, सत्संग कथा प्रवचन में जाता नहीं, तो उसका क्या संसार में आना हुआ, वो तो अभी जन्मा ही नहीं। फिर मैंने इनसे पूछा
कि तुम्हारी संपत्ति कितनी है परिवार की? इसने कहा 50,000। तो आपने ही बताया होगा इन दिनों में या थोड़े समय में आपने अभी तक केवल 50,000 ही भगवान के नाम पर दान पुण्य में लगाया होगा। मतलब हमारी संपत्ति है ही वही जो हम भगवान की राह में लगाते हैं, बाकी तो व्यर्थ है। ये जो घर की बिल्डिंग बने हुई रहती है, दादा कहता है ये मेरा घर है, बेटा कहता है मेरा घर है, पोता कहता है मेरा घर है, दादी कहती है मेरा घर है, बहू रानी कहती मेरा घर है, पोता पोती कहते मेरा घर है। घर तो वहीं रहते हैं लेकिन घर में रहने वाले सब चले जाते हैं। तो जो हमने किया वो हमारा, जो पीछे बचा पता नहीं किसका। तो कुल मिला के जो अवे फ्रॉम गॉड हैं उनको ये बातें नहीं समझती। फिर जीवन में कोई झटका आया और किसी ने उनको प्रेरणा दी, जो हम सब सत्संगियों का धर्म है। कोई दुखी हो ना उनको कहो भैया भजन करो, चलो चलो कोई शिवालय देवालय में पाठ पूजा करो, आराधना करो, किसी संत शरण में चलो, उनसे समाधान पूछो और वो करो। तो बैक टू गॉड उसके मन में हम प्रेरणा जगाएं। स्वामी विवेकानंद महाराज कहते हैं स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिकता की तीसरी अवस्था है जर्नी टू गॉड। उसको कहो भैया अभी सेवा बढ़ाओ, सत्संग का समय बढ़ाओ, आरती का समय बढ़ाओ। अब एक टाइम नहीं 2 टाइम आरती करो, पूजन एक बार नहीं 2 बार करो। भैया हो गया, अभी तो खुद के लिए कुछ करो जो आपके साथ चलने वाला है। और चौथी स्टेज स्वामी विवेकानंद महाराज ने कही थी नियर टू गॉड। अनुभूति होने लगती है फिर वो मेरे अंग संग हैं। तो हम सबका दायित्व ये बनता है, जितने भी सत्संगी पुराने हम लोग हैं, एक तो खुद की अनुभूति होनी चाहिए कि मेरा गुरुदेव मेरे अंग संग है, मेरे प्रभु मेरे अंग संग है, मेरा बाल बांका नहीं होगा। सत्संग में कहते हैं ना ताली बजाओ, ये कहां से आई वृथा? जब प्रहलाद भगत को पता चला कि मेरे पिताजी भगवान नहीं हैं, उसको घर से ऐसे पता चला था तेरे पिता ही भगवान हैं। कयादू उसकी मां है, कयादू को भी उसके पिता ने मार डाला था। फिर कुंभारण के माध्यम से जीवन में घटना घटी, इनको पता चला नहीं भगवान कोई और है, तो राम नाम का जप करता था। तो फिर पहले खड़ताल आदि बजाता था, झांझ बजाता था, इसके पिता ने सब उनसे छीन लिया। फिर गुरुकुल में संडा मरका नाम के 2 गुरु हैं, आचार्य हैं, जिनके यहाँ वो गुरुकुल में जाता था और वहां फिर बालकों को लेके कीर्तन करने लगा। अभी जो भी साधन थे कीर्तन के पिता ने तो छीन लिए। फिर उनको कहा था ताली बजा, तो ताली बजाने की वृथा प्रहलाद भगत ने शुरू की है कि सत्संग में हरि कीर्तन में ताली बजाओ। तो कुल मिला के हमें कोई जीवन में जब व्यवस्था न हो तो खुद ही अपने मन से भाव व्यक्त करें। कभी कभी ऐसी जीवन में होता है, जैसे मेरा फाइनल ईयर एमबीबीएस का एग्जाम था, 16 जुलाई को शुरू थे पेपर हमारे। तो हॉस्टल में था मैं वही मैंने बैठे बैठे संकल्प लिया, मेरा 40 दिन का अनुष्ठान उपवास चालू हो गया। अभी पाठ रखता था गुरु ग्रंथ साहब का, वहीं बैठे बैठे 5 पौड़ी जप साहब की पढ़ ली, मेरा पाठ आरंभ हो गया। फिर जब एग्जाम खत्म हुआ, गुरु स्थान पर गया था, वहां पाठ पे पढ़ा था और ज्यादा नियमों का जितना पालन पहले कम कर पाया था, ज्यादा नियमों का पालन किया, मेरा अनुष्ठान हो गया। तो ऐसे जीवन में होगा, लेकिन धीरे धीरे चौथी अवस्था जो है नियर टू गॉड, ये अनुभूति होनी चाहिए। वैसे हम दूसरों को भी प्रेरित करें, ये बहाना है, ये तरीका है, ये माध्यम है। जैसे हमें जोड़ने के लिए और कोई माध्यम बना था, किसी न किसी ने हमें प्रेरित किया, चलो सेवा में भाई। मैं रिपीट करता हूं, जो अंत में लोग आए हैं, सत्संगी पहुंचे हैं, सुनो थोड़ा। कोई भूखा है, आपने रोटी खिलाई, तो कितनी बार उसको रोटी खिलाओगे भाई? पुण्य कर्म तो है, कितनी बार रोटी खिलाओगे? उससे अच्छा वो है जो 2 बार रोटी खिलाए, उससे अच्छा है जो 10 बार रोटी खिलाए, उससे अच्छा है जो रहने के लिए जगह दे। लेकिन उससे ज्यादा धर्म का काम ये होगा कि उसको धंधे से लगाओ, वो खून पसीने की कमाई से खाए और दूसरों को भी खिलाए। जैसे महात्मा गांधी को एक संत ने प्रेरणा दी, भगवान का नाम जप करके, राम नाम का जप करके आप कोई भी मीटिंग शुरू करोगे तो उससे कुछ निष्कर्ष रिजल्ट मिलेगा। कही तो उन्होंने एक बात, लेकिन
महात्मा गांधी जी ने वो बात मानी, लेकिन देश का भला हो गया। वैसे हम किसी को प्रेरित करें। वो कहते हैं ना कि एप्पल कंपनी वाला कोई व्यक्ति जो था, पता नहीं क्या नाम है, वो आया था हमारे भारत में, संत जो नहीं तो संत जो नीम करोली वाले बाबा के पास कि मैं थक चुका हूं, कहीं तो भी धंधे में मैं पीछे जा रहा हूं। उन्होंने सेब का एक थोड़ा खा के उनको दिया था, और एप्पल भी शायद वहीं उस पर ऐसी डिजाइन से बना हुआ है। मतलब किसी के थोड़े कहने पर सामने वाले का भला होता है, इससे बड़ा पुण्य कर्म क्या। तो हमें भी किसी न किसी ने जोड़ा था, तभी हम सत्संग कथा में आए हैं। वैसे ही किसी को अपने पैरों पर खड़ा करें। भैया सत्संग से जुड़ो, संत दर से जुड़ो, नित्यनेम करो, पाठ करो, शुभ कर्म करो। आपका हित है, आपकी आने वाली वंशजों का भी भला इसमें ही है कि आप भगवान से जुड़ोगे। तो अनुभूति, नियर टू गॉड, अनुभूति खुद भी करें और दूसरों को प्रेरित करें, क्योंकि ये सत्संग इसी का ही बहाना है। सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मिलने का हाँ जी, सत्संग ही बहाना है। ओ मिल जाएगा प्रभु प्यारा, मेरा दिल ये दीवाना है। मिल जाए प्रभु प्यारा, मेरा दिल ये दीवाना है। तो यही माध्यम है। प्रभु कृपा करें, हम खुद भी इस दिशा में आगे बढ़ें, दूसरों को प्रेरित करें, संसार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को धर्म से जोड़ें, सत्संग से जोड़ें, पुण्य कर्म से जोड़ें। और अगर हम लोग कारकत कथा को आधार माने, कारकत कथा में लिखा है कि जो जिसको भी प्रेरित करता है और सामने वाले ने वो अमल करके जीवन में आचरण में ला लिया, आदत बना ली, 6% उसका हिस्सा उसको मिलता है जिन्होंने उनको प्रेरित किया है। अंत में एक बात कहूं, आध्यात्मिक जगत में, संत मत में ये बात भी कही जाती है, कोई संत किसी के दुख उतारता है या बताता है तो उस संत को भी कहीं तो भी भुगतना पड़ता है। मां के ॾाढा संत रोकी दाने ता जल पड़ी ॾींदा हो, ता माण्हुनि खे पुछा ॾींदा हो, लेकिन कहीं तो भी फिर संतों में से भी दो प्रकार की वृत्तियों वाले होते होंगे। कुछ लोग कहते हैं मैं दुख उतारता हूँ, कोई कहता है मेरे गुरुदेव उतारता है। तो पहले तो उनके ऊपर कोई बोझा है ही नहीं। दूसरी बात, ये जो संत दूसरों को प्रेरित करते रहते हैं ना, भैया ओम नमो शिवाय का जप करो, तो उनकी शक्ति, उसके फल रूप में लोगों के दुख उतरते हैं। और संत जितना जो इन बातों से दूर रहेगा, कोई कुछ भी कहे आप हमारे भगवान हो, बिल्कुल आपकी भावना है, आपकी भावना को प्रणाम है। जैसे महावीर स्वामी जा रहे थे किसी गांव से, तो एक किसान जो खेती कर रहा था वो भागता हुआ आया, संत को देखा, प्रणाम किया, तो महावीर भगवान ने भी उनको प्रणाम किया। तो गांव वाला व्यक्ति कहता है हम तो संसारी हैं, पापी हैं, हमने आपको प्रणाम किया, आपने हमें क्यों प्रणाम किया? बोले तुमने मुझे प्रणाम क्यों किया? देखा कि एक साधु जा रहा है, तुमने तो इसलिए मुझे प्रणाम किया, लेकिन मैंने तुझे प्रणाम इसलिए किया, तुम्हारे अंदर में एक साधु के लिए जो आदर है ना, जो अच्छी भावना है ना, मैंने उसको प्रणाम किया। तो कुल मिला के जो संत कहता है मेरे गुरुदेव सबके दुख उतारते हैं, बाहर बोलने के विषय नहीं, अंदर के विषय हैं। घणनि शेवादारनि खे लॻंदो असां शेवा कयूं था तॾहिं गाॾी हले थी, जंहिंखे ईअं लॻो त पोइ खाओ खंड पोइ त असांखो सॼो ॾींहुं ग़लतियूं ई ग़लतियूं थियनि थियूं, भुगतान तोखे करिणो पवंदो। जंहिंजे मन में मुंहिंजो गुरु महाराज मूंखे घुराए थो, मूंखे एतिरो योग्य बणाए थो, सेवा करे थो, भला मां न हूंदुमि सुभाणे सेवा कार्य न थींदा, उन्हनि जे मथां कोई बोझो न आहे। इहा मुंहिंजे सतगुरनि जी कृपा आहे। सभु इहा भावना ही इंसान खे ॾाढनि वॾनि झंझटनि खां बचाए थी। तो सतगुरुदेव भगवान कृपा करे, ये सत्संग एक बहाना है, माध्यम है हरि से मिलने का। खुद आए,
कईयों को लेके आए, परिवार वालों को जोड़ें। सच्ची समझदारी हमारी इसमें है। हम वंशजों को बड़ी संपत्ति देके गए, लेकिन संस्कार नहीं दिया, हरि से नहीं जोड़ा, गुरु दरबार से नहीं जोड़ा, मतलब हम आधे अधूरे थे और आधे अधूरे ही संसार से गए। बाबा शिवजन साईं कृपा करें। सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया, सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। शिवधारा के बाबा शिवजन में तो झोलियां भरने आया। ओ बाबा मैं तो, ओ बाबा मैं तो, ओ बाबा मैं तो सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। कोई कहता बाबा ने मुझे धन दिया, कोई कहता बाबा ने मुझे धन दिया। किसी का दर पे आने से दुख कट गया, किसी का दर पे आने से दुख कट गया। किसी का सत्संग सुनने से शंका समाधान हुआ। ओ बाबा मैं तो, ओ बाबा मैं तो, ओ बाबा मैं तो सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। शिवधारा के बाबा शिवजन में तो झोलियां भरने आया। ओ बाबा मैं तो, ओ बाबा मैं तो, ओ बाबा मैं तो सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। मुझो आशू अमर पुजाईंदो, झूलेलाल सभेद कराईंदो, झूलेलाल सभेद कराईंदो। मुझो आशू अमर पुजाईंदो, जो आशो अमर पुजाईंदो, पुजाईंदो, पुजाईंदो। झूलेलाल सभेद कराईंदो, झूलेलाल सभई दुख लाईंदो। झूलेलाल जी जय जय त मनायो, झूलेलाल जी जय जय त मनायो। चंदर छवे सब ताड़ियों वजायो, चंदर छवे सब ताड़ियों वजायो। मत सुकाऊं निंद सर साल ते, गाओ नित हर साल के। मत झोली ढलिया झूलेलाल ते, मत झोली जलिया झूलेलाल पे। आयो लाल झूलेलाल झूलेलाल, आयो लाल झुकन वारो, आयो लाल हिंडन वारो, आयो लाल घोड़े वारो, हल्ले वारो, झुकण वारो, आयो लाल हल्ले वारो। आयो हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हर साल जे नियम मुजिब सुभाणे 15 तारीख़ 15 है ना भाई? हाँ कयो था ना कयो था। 15 अगस्त जो नियम आहे तपोवन जो। उते कल जांच कई तसीं 200 माण्हू रहनि था, 40 ॿार रहनि था। त जेको हलण जी तयारी करे, खाइण पीअण जूं शयूं वठिजनि, पैकिंग वारियूं ईअं कची शइ न वठंदा। मिसाल पैकिंग जा चिप्स ॿार जेके आहिनि खाईंदा नी, बिस्किट ॿार खाईंदा नी, वणंदा नी, टाफियूं हुजनि। न्याणियूं रहनि थियूं, साईं दया करे, जंहिंजो अनाथ नी मालिक धणी कोन्हे, त भई उन्हनि जे लाइ श्रंगार जो सामान, मिसाल बिंदी थी, लिपस्टिक थी, कुझु बि जेके ॿारनि खे जेके लॻदियूं नी शयूं श्रंगार जूं, नेल पॉलिश थी, जेकॾहिं कोई खणी हलणु चाहे, या ॿुढड़नि लाइ कीला कोई खणी हले, या कोई अहिड़ी पैकिंग वारी मिठाई बालूशाही आदि। वस्त्रनि ऐं जूतनि लाइ उन्हनि मना कई आहे। या कोई 10 या नोट खणी हले, ॿारनि खे ख़र्ची ॾियो, ॿुढड़नि खे जेके कोड़ी नी
हथ गरिया सड़िया पिया अथनि उन जे लाइ राशि बि कोई खणी हलणु चाहे त सुभाणे हिन महिल जो 11 बजे कोई हलणु चाहे त हली सघे थो। जेके जेके शेवादारी वेंदा उन्हनि सां गॾु वञनि। ऐं ख़्यालु कजो जेंट्स बि हुजे त सुठो, अकेलो छोड़ो लेडीज़ न हुजे, 2-3 लेडीज़ सां गॾु हिकु जेंट्स हुजे त इहो हले। इहो ध्यानु हर कोई करे। हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा। सुभाणे हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा। शिव बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। धारा प्यारा हे शिव धारा धार से प्यारा हे शिव धारा शिव भजन की धारा हे शिव धारा धारा प्यारा हे शिव धारा धारा प्यारा जय शिव धारा। बोले शिव धारा वाले साहिब की जय। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी भगवान की जय। जय जय शिव जय धारा। जय शिव धारा। आज के आनंद की जय हो कल के मंगल